जवाब दो अपने बाबा की बात का। क्या ये सच है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। बात अगर निकली है तो आप एक बार समरीन से पूछ क्यों नहीं लेती हैं? हम क्यों पूछे अमरीन? हमारी तरफ से तो शादी में कोई रोड़े नहीं अटकाएंगे। जब देखो तुम्हारे घर में कोई ना कोई मसला खड़ा कर दिया जाता है। मुझे तो तुम लोगों का तरीका ही समझ में नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से अब बहुत हो चुका है। समरीन भी काफी कुछ बर्दाश्त कर चुकी है। आप जानती हैं कि उसकी मम्मी भी हो गई है। कल मेरे बाद वो भी अपने घर वालों को सब कुछ बता देगी। अब खत्म हो जाना चाहिए सब कुछ। कब तक धोखा देंगे हम दूसरों को? थोड़ी बहुत कहीं मोहब्बत हुई थी, आज वो भी खत्म हो गई। मैं मजबूर हूँ। तुम्हें मेरे बारे में सोचने की तो जरूरत नहीं है। और मुझे यकीन है कि तुम्हारी नजरों में बाबा की तबीयत की कोई अहमियत नहीं है। मगर अपने माँ बाप के बारे में सोचा है कभी तुमने? इतना अर्सा मैं सबके बारे में सोचता ही रहा हूँ और आज भी सबके बारे में सोचकर ही ये फैसला किया मैंने। मीरा, मुझे इस बात का बिल्कुल दुख नहीं है कि मेरी शादी तुमसे नहीं होगी या फिर तुमने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। दुख इस बात का है कि हम दोनों से जुड़े सब लोगों को तुम इतनी सारी तकलीफ पहुंचाने वाले हो और ये सब कुछ करने के बाद भी तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। मैं अब इन बातों में नहीं आऊंगा। सही है, बस एक एहसान करना, कोशिश करना कि कुछ इस तरीके से सारी बात कहो कि बाबा को कम से कम तकलीफ पहुंचे। बस। क्या हो गया इसको? ये आवाज इतनी ऊंची क्यों रखी इसने? आहिस्ता नहीं सुन सकती? बाबा, मैं कितनी बार जाके दरवाजा नॉक कर चुकी हूँ, जवाब ही नहीं दे रही। तुम्हारी मेराब से बात हुई? नहीं मामा, फोन किया था उसे लेकिन उसका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। गलतफहमी थी हमारी बुशरा बेगम कि हमारी औलाद हमारा लिहाज करती है। ये भी बाहर जाके बाहर वालों जैसा ही हो गया है। इसे भी यही चाहिए था कि हमें किसी ओल्ड एज होम में फेंक आता और वहीं हम सड़ सड़ के मर जाते। मामा, मामा क्या हो गया आपको? अच्छा रोई तो ना प्लीज। सुन नहीं रही, क्या कह रहे हैं? बाबा आपको क्या हो गया? आप देख नहीं रहे मामा रो रही है। आप तो कभी ऐसी बातें नहीं किया करते थे। मीराब ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है मीराब। ऐसा ना होता तो यहाँ मेरे सामने बैठा होता, मुझसे छुपता ना फिरता। अगर इस लड़की की एक बात भी सच्ची साबित हुई ना बुशरा, तो मीराब से कोई ताल्लुक नहीं रखूंगा। मैं समझूंगा कि मेरी कोई औलाद थी नहीं। अब आप ऐसा तो ना कहें। कहूंगा, ऐसे ही कहूंगा। मैं मुझसे झूठ क्यों? क्या हुआ जुबैर? अरे आपकी तबीयत तो ठीक है? मामा, आप बाबा का इन्हेलर नहीं लाई? अंदर बैग में है बेटा। बाबा आप चले मेरे साथ, चल के आराम करें अंदर। मैं यही बैठ के इंतजार करूंगा उसका। पापा क्यों जिद कर रहे हैं आप? चले अंदर चले। अच्छा मीराब आएगा, मैं उसको आपके पास ले आऊंगी, ठीक है? आप अंदर चलिए, आराम कीजिए, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। चले चले, आ जाओ। नहीं गए ना हम लोग फैसलाबाद, एंड टाइम पे ट्रेन ही कैंसिल हो गई थी। तो तुम लोग अभी कहाँ हो? अम्मी के कॉलेज के फ्रेंड है उनकी तरफ, शायद 2-3 दिन यही रहे। पर प्लीज तुम वक्त को मत बताना। उसे क्या बताऊंगी? उस बेचारी की तो खुद शादी कैंसिल होने वाली है। ऐसा ने बताया मुझे। वो बेचारा भी तो नाराज होकर अपने घर चला गया ना। सभी एक दूसरे से नाराज हैं। मैं खुद अभी एक इमोशनल डायलॉग मार के कमरे से बाहर निकली हूँ, वरना अम्मी मुझे फिर सोफे पे सुलाती। ये तो मुन्नी खाला ने फोन दिया तो फिर मैंने राफे और तुम्हें कॉल की। राफे से बात हुई तुम्हारी? नहीं, ना वो फोन उठा रहा है, ना मेरा आपका कुछ पता है। क्या सोचा था और क्या हो गया? ना मुझे ऐसा मिला, ना तुम्हें राफे, ना ही वक्त को मेरा।
पता है मुन्नी खाला कहती हैं शादी अपनी मर्जी से हो या माँ बाप की मर्जी से, शादी के बाद बनना तो बीवी ही है, कोई फर्क ही नहीं है दोनों में। बस यही कह के अपने आप को समझा रही हूँ, तुम भी अपने आप को बहलाना शुरू कर दो। साइमा आई अम्मी। चलो दिनेश, अम्मी आवाज दे रही है, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, खुदा हाफिज। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। आप सोई नहीं है अभी तक? तुम्हें लगता है मुझे नींद आनी चाहिए? क्यों? अब ऐसा क्या हो गया? कितना बदल दिया तुम्हें समरीन ने मेरा। तुम्हें किसी का एहसास तक नहीं रहा। दूध पीता बच्चा नहीं हूं मैं, अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना जानता हूँ। बाबा बहुत सीरियस है, कह रहे थे कि अगर समरीन की कई भी सारी बातें सच हुई तो तुमसे वो सारे ताल्लुकात तोड़ लेंगे। एक बार मेरी और समरीन की शादी हो जाना तो माफ कर देंगे। समरीन तुमसे शादी नहीं करेगी। वो मुझसे शादी कर रही है। वो तुम्हें उल्लू बना रही है। शादी सिर्फ और सिर्फ अपने मंगेतर से करेगी, और वो जो सब कुछ ये कर रही है ना, वक्त से बदला लेने के लिए कर रही है। अरे वो तुम्हें यूज कर रही है मेरा, और उसके बाद तुम पछताना मत। देखो, तुम्हारे इस फैसले से ना बहुत सारे लोग मुतासिर होंगे। अगर तुम चाहो ना, उन्हें तकलीफ देने से बचा सकते हो। अगर किसी ने मुझे इस्तेमाल किया है ना, तो सिर्फ वक्त है। और मैंने बहुत कुछ किया है वक्त के लिए, उसकी फैमिली के लिए, और यहाँ पर मौजूद हर इंसान के लिए। लेकिन अब बस, अब मुझसे कोई उम्मीद ना लगाए। अब मैं पहली बार अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ। कि तुम नहीं बोल रही मेरा, बल्कि समरीन बोल रही है, और वो उन लड़कियों में से है जो। प्लीज बस, समरीन के बारे में एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। सुबह होगी और मैं अफसार अंकल के पास जाके वही कहूंगा जो समरीन ने कहा है, और ये मेरा आखिरी फैसला है। जी, वो बड़े साहब कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 मिनट हो तो आकर मिल लीजिए, कुछ ज़रूरी बात करनी है। अच्छा, आप जाए, मैं आता हूँ। जी बेहतर। हाँ, स्टेज की सेटिंग की पिक्चर मैंने व्हाट्सएप कर दी थी, वो वाइट फ्लावर्स वाली ना। हाँ वो ठीक है। हाँ शादी खत्म हो गई, सब जा रहे हैं। काफी बोरिंग शादी थी। वो तो दोस्त का भाई था तो रुकना पड़ा। हाँ, शादी का जोड़ा मैंने फाइनल कर दिया है, बस मम्मा के साथ जाके ट्रायल भी दे। अच्छा, बाद में बात करें, आई हैव टू लीव। लव यू टू, बाय। हेलो मैच मेकर, बहुत दुख हुआ होगा ना, अपने भाई की शादी अपनी पसंद की लड़की से नहीं करवा पाई। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, जब तुम्हें मेरा आपसे शादी करनी नहीं थी तो तुम किस बात का बदला ले रही थी उससे? और वक्त ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? बोलो। जबान काबू में रखती तो शायद रहम आ जाता मुझे वक्त पर, गर्दन झुकाती तो भीख भी दे देती। तुमने वो कहावत सुनी है ना, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। उसे मांगना चाहिए था, पर वो तो हक जमा बैठी। यही गलती कर दी उसने, उसको उसकी औकात याद दिला दी। You know what? तुम अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पता नहीं कितने लोगों की जिंदगियों से खेल रही हो। कुछ नहीं हासिल होने वाला तुम्हें। मुझे कुछ हासिल वासिल नहीं करना है, सिर्फ तकलीफ देनी थी, सो दे दी। जैसे ही मेरा वक्त के अब्बा को सब कुछ बताकर यहाँ आएगा, मैं वैसे ही सब कुछ बताकर चली जाऊँ। अगर इससे पहले आप मेरा आपको कन्विंस करना चाहती हैं तो कर लीजिए। देखते हैं आपका भाई आपकी बात मानता भी है या नहीं।
कहाँ जा रहे हो? अब शाहर अंकल से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने बुलाया। क्या फैसला किया तुमने? अपना फैसला मैं आपको बता चुका हूँ, वही कहूँगा जो सच है। झूठा सा सच है, ना कहो तो ज्यादा बेहतर होगा। मैं अब और ये नहीं कर सकता। अम्मी और बाबा, उनके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा ना? वो तो यही समझ रहे हैं ना कि समरीन झूठ बोल रही है। मेरा बहुत दुख पहुंचेगा उन्हें, बहुत दुख पहुंचेगा। तुम्हारे पास अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। पता है, बाबा तो अपने आधे से ज्यादा फ्रेंड्स को इनविटेशन दे चुके हैं। तो मैंने उन्हें कहा था अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करने के लिए। मैंने तो इस बारे में किसी को कुछ कहा ही नहीं है। मैं लंदन से आया था कि अम्मी बाबा को समरीन से मिलाऊंगा, लेकिन यहाँ पर किसी ने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया। लेकिन अब बस, समरीन यहाँ पर सब कुछ मेरे लिए छोड़ के बैठी हुई है, और बेहतर होगा कि आप भी अपनी पैकिंग कर लें। आज सब खत्म हो जाएगा। अम्मी बाबा से बात मैं कर लूंगा। आज यहाँ से हम चल रहे हैं। मेरा प्लीज एक बार सोच तो लो, सिर्फ एक बार। जिंदगी में पहली दफा मैंने अपने लिए कोई फैसला लिया। बार बार सोचने का मत कहें मुझे, मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। चाहे इससे हम सबकी जिंदगियां बर्बाद ही क्यों ना हो रही हो। हाँ, चाहे इससे सबकी जिंदगियां बर्बाद हो जाए। अरे 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 दूल्हे मियाँ, इतनी जल्दी भी क्या है? कहाँ जा रहे हो? आपसे मतलब? भाई मुझसे ही तो मतलब है। देखो, तुम्हारी शादी होकर रहेगी, यहाँ हो या वहाँ। कब से यहाँ बैठा तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ कि तुम अब आए कि अब आए। बाहर मुल्क में तो लोग जल्दी जाग जाते होंगे, है ना? अगर कोई इंपॉर्टेंट बात है ना तो प्लीज करें, नहीं तो मुझे जाने। शादी तोड़ने जा रहे हो ना? जी। शाबाश, ये हुई ना बात। जाओ, अब अपना फैसला मत बदलना। बहुत उम्मीदें हैं मुझे तुमसे। सीधा अफसार के पास जाना, वहां पर उनका दुमछल्ला भाई भी होगा, उससे तो दो चार खरी खरी सुना कर आना। मैं भी तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मुझे अंदर नहीं आने दो। आपकी इजाजत हो तो जाऊं अब मैं? जाओ, तोड़ दो इन घटिया लोगों के साथ सारे रिश्ते। मुझे देखो, अगर इस घर में शादी कर लोगे ना तो मेरे जैसी हालत हो जाएगी। सीधा अफसार भाई के कमरे में जाना, अजहर भी वहीं होगा। बाकी सारे लोग सो रहे, उन्हें मैं खुद बता दूंगा, लेकिन इन दोनों भाइयों को ना मुंह पर जवाब देकर हैं। जाओ मेरा बच्चा। आप ही चाय। आप ही वो शम्स कह रहा था कि आज शादी। सही कह रहा था। बाबा ने बुलाया। जी। बाबा समझते हैं कि समरीन ने झूठ बोला। अभी भी आस है उन्हें तुमसे। जानता हूँ। जानते हो, सब कुछ जानते हो, फिर भी ये सब कर रहे हो। लेकिन वक्त में ये सब कुछ ऐसे नहीं करना चाहता था। आप मेरा यकीन करें, मुझे बहुत अफसोस है इससे। एंड आई नो कि मैंने आपको भी बहुत हर्ट किया है, लेकिन आप मेरी पोजीशन को भी तो समझें ना। और वो समरीन, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसने तो ऑलरेडी कितना कुछ बर्दाश्त किया है। आई थिंक अब आपको भी थोड़ी सी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए। इतना अफसोस मुझ पर मत जाया करो। बेजारगी है तुम्हारे चेहरे पर मेरे लिए भी, जैसे कोई रोती गिड़गिड़ाती हुई लड़की से जान छुड़वाना चाह रहे हो।
ऐसे थोड़ी देर में तुम रोने वाले हो, धोखा खाने वाले हो तुम, और मुझे तुम पे तरस भी नहीं आएगा। मुझे हमदर्दी है आपसे, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्या करूं मैं तुम्हारी हमदर्दी का? मुझे बेचारी बनाकर, तरस खाने के लायक बनाकर छोड़ रहे हो। मैं एक भेड़िए के चुंगल में फंस गई थी, तुमने मुझे वहां से निकाला। तुम एक अच्छा इंसान समझती थी, मुझे क्या पता था कि तुम खुद एक कसाई हो जो वक्त आने पर मुझे कुर्बान कर देगा। I'm sorry. कहाँ रख देते हैं, कहाँ भी है इतनी दफा इनको। सच में मिठाई बांटो, भंगड़े डालो। फसन ने तो बहुत बड़ा पट्टा डाला होगा। डाला होगा, बहुत जज्बाती भी हुआ होगा। हुआ होगा। एक सेकंड, अपने अंदर की चंडाल औरत को कंट्रोल में रखें। ये बताएं क्या मतलब हुआ होगा? अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा? जरूरत ही नहीं पड़ी। शुक्रिया। अच्छा आपकी तो भाई तीर निशाने पर जाकर लगाए। वक्त गुस्से में बैठी थी, मुझे देखती अपने कमरे में चली गई। मीराब जब आया तो मैंने उससे साफ साफ पूछा, उसने मुझे साफ साफ बता दिया कि मुझे इस खानदान में रिश्ता ही नहीं करना। बहुत ही घटिया लोग हैं। लड़का इतना गुस्से में था, इतना गुस्से में था, मुझे लग रहा आज अजहर के साथ दस्तों गिरेबान होगा। एक बात हो, अगर अजहर का गाल लाल नजर आए तो मुझे जरूर बताना। हो गया अपना काम। सब कुछ छोड़े कफी भैया, मुझे यकीन नहीं आ रहा कितने अरसे के बाद मेरा अरमान पूरा होने वाला है। अपना घर होगा और उस घर में मैं ससुराल की बिल्ली तक नहीं भटकने दूंगी। जिंदगी बदलने वाली है हमारी। मैं जरा तूबा को खुशखबरी सुना कर आता हूं। चाहिए चाहिए। मुझ पर और मेरी बेटी पर तरस खाकर कुछ छुपाना मत। जो हकीकत है वो बताना। देखो बेटा, मेरी एक ही बेटी है। तुम अगर अपने माँ बाप के दबाव में आकर ये शादी कर रहे हो तो हमें अभी बता दो। बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलो ना बेटा, कह दो कि समरीन झूठ बोल रही है। समरीन झूठ नहीं बोल रही है आंटी। क्या? आई एम सॉरी, लेकिन ये सब सच है। अफसार अंकल, मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन सारी जिंदगी के पछतावे से बेहतर है कि मैं अभी शर्मिंदा हो जाऊँ। अगर ये शादी हो भी जाती है तो 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। मैं समरीन से बहुत मोहब्बत करता हूँ और हम शादी करने वाले। अगर तुमने समरीन से शादी करनी थी तो हमारी इज्जत का जनाजा निकालने की क्या जरूरत थी? मैंने किसी की इज्जत का जनाजा नहीं निकाला। मैं ये करना ही नहीं चाहता था। मैं बहुत अरसे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं किसी को तकलीफ नहीं देना चाहता। मुझे एहसास है सबका, और अभी भी मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए, लेकिन प्लीज़ आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। और सिर्फ ये मेरी तरफ से नहीं है, बख्त भी ये शादी नहीं करना चाहती। खबरदार, जो बख्त का नाम अपनी जबान से भी लिया तुमने। ठीक है, मैं नहीं लेता उसका नाम। अफसार अंकल, आई एम वेरी सॉरी। आई एम सॉरी। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। अभी बाबा उठ जाते हैं तो मैं उन्हें भी बता दूंगा और थोड़ी देर में हम यहाँ से चले जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब हमें माफ कर देंगे। तुम क्या समझते हो?
सही सलामत जाने दूंगा मैं तुम्हें इस घर से। अजहर, जाने दो इसे। मगर भाई साहब, बहुत तमाशा बन चुका, और नहीं, जाने दो इसे। ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और तुम्हारी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अफसोस तो होता होगा ना कि समरीन ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। गुस्सा है उन्हें अभी, गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा तो माफ कर देंगे। सही कह रहे हैं बाबा, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है तुम्हें। जा क्यों नहीं रहे हो, जाओ ना। समरीन आ जाए ना तो चले जाएंगे। बात सुनो मेरी, कोई जरूरत नहीं किसी किस्म की रियायत करने की। फौरन तुम्हारे अंदर की ना बहन जाग जाती है। अब सार भाई की तो आदत है इमोशनल ब्लैकमेल करने की। भाई लड़की की बहुत बदनामी हुई है और उसकी वजह से पूरे खानदान की। अब तक तो ये बात सब जानने वालों में फैल चुकी होगी। यही कहना है तुमने, समझ गई ना? ज्यादा उस्ताद जी बनने की जरूरत नहीं है, 10 मर्तबा ये सबक पढ़ा चुके हो। वहां तुम ना चुपचाप खड़े रहना। अपने भाइयों से कैसे बात करनी है मुझे पता है। हाँ भाई, तोड़ दी शादी तुमने? रास्ता छोड़े मेरा। अरे अरे, जाते जाते खुशी की खबर तो सुना दो कि तुमने शादी तोड़ दी। हाँ तोड़ दी, बता दिए सब मैंने। जा सकता हूँ? जी जी बिल्कुल, जाओ जाओ मेरे शेर, जीते रहो। तुम कहाँ जा रहे हो? थप्पड़ का हिसाब लेने जा रहा हूँ। तुम लोग भी तैयारी रखना, आज सारे हिसाब किताब चुकते करने हैं। भाई साहब, खाक में मिल गई बरसों की कमाई हुई इज्जत। 2 टके के होकर रह गए हम। क्या मुंह दिखाएंगे बाहर लोगों को जाकर? भाभी, भाभी, रोने से हमारी इज्जत वापस नहीं आएगी। जी चाहता है अपने हाथों से अपना गला दबाऊं। भाई साहब बोलिए ना, जवाब दीजिए, जवाब चाहिए मुझे। क्या हुआ? मीराब सब खत्म करके चला गया। तुम जाओ भी यहां से। मैं भी आप सबका अपना हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करें आप सब। वो लड़का पहले दिन से समरीन को पसंद करता था और समरीन भी उसे पसंद करती थी, और बख्त भी किसी और लड़के को पसंद करती है। इन सब ने मिलकर हमें घनचक्कर बनाया। मैं तो पहले दिन से कह रहा था, लेकिन मुझे मिला क्या? थप्पड़। अगर मेरी बात पहले मान लेते ना तो आज ये दिन ना देखने पड़ते। भाभी, कितनी बदनामी होगी। जवान लड़की की शादी टूट जाए तो लोग कहां छोड़ते हैं। घर पे लाइटें लगी हुई हैं, कार्ड बट चुके और शादी टूट गई। कसम से आपको अपनी सगी बहन समझता हूं। आपको इस हालत में देख नहीं सकता। सब कुछ तेरी वजह से। अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मत आए बड़े भैया, मैं कान पे मार दूंगा। छोड़ दो इसे। अरे मुझे मेरे हाथों से। जाओ अपने कमरे में जाओ। तुम भी खुदा के वास्ते जाओ यहां से, बहुत जलील हो चुका हूं मैं। तुम लोग सब अपना अपना हिसाब करो और जान छोड़ो मेरी। जाओ यहां से, जाओ। क्या तमाशा है बीना? मैं को बच्चा हूं जिसे तुम लोग रात भर से बहाने कर करके बहलाने की कोशिश कर रहे हो? कहां है मीरा? बाबा वो बस
आ रहा होगा, मैंने उसे फोन किया था तो उसने मेरा फोन काट दिया। देखो ये सब मामला मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा है। मुझे सच सच बताओ, आखिर यहाँ चल क्या रहा है? पापा आप खामखा परेशान हो रहे हैं, कुछ भी तो नहीं है। अब आप प्लीज बैठिए तो आ जाता है मेरा। मुझे कसम खा के बताओ कि वो लड़की जो कह रही है झूठ कह रही है। समरीन झूठ नहीं बोल रही है बाबा। ये तुम क्या कह रहे हो मीरा? अम्मी मैं मजीद झूठ नहीं बोल सकता, यही सच है। मैं और समरीन एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जानते हो तुम क्या कह रहे हो? आपका गुस्सा बिल्कुल जायज है बाबा। मैं अफसार अंकल को सॉरी बोल कर आ रहा हूँ। मैं बहुत अरसे से आपसे बात करना चाह रहा था लेकिन हिम्मत जमा नहीं कर पा रहा। मैंने अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ से की। मैं और समरीन एक दूसरे को चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं एक दूसरे से, और मैं वक्त से शादी तो ये क्या कह रहा है तुम्हारा बेटा? देखो बेटा, तुम आराम से हमारी बात समझने की कोशिश करो। चंद दिनों में तुम्हारी शादी है वक्त के साथ। नहीं है अम्मी, बता तो रहा हूँ आपको कि मैं अफसार अंकल को जवाब दे आया हूँ। अरे बेवकूफ, तो पहले बोलते हैं। वहां से हमारे मुंह पे कालक थोपने क्यों आ गए यहाँ? बाबा प्लीज आपके लिए इतना गुस्सा करना ठीक नहीं है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इससे कहो चला जाए यहाँ से, मैं इसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबा आप एक बार मेरी बात तो सुने। मैं कह रहा हूँ चले जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत खराब हो जाएगी। जाओ ना। बाबा आप प्लीज बैठिए तो सही, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। लो जल्दी। मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ खुद को यकीन दिलाने की कि ये सब कुछ हो चुका है, लेकिन एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा कि तुम ये शादी तोड़ चुके हो। और आफिफ प्लीज, इस वक्त और भी परेशानी है। यार आप, तुम्हारी सारी परेशानियां तुमने खुद पैदा की अपने लिए और मजीद कर रहे हो। कम से कम वक्त के बारे में ही सोच लेते। बहुत सोच लिया वक्त के बारे में मैंने। तुम भी उस लड़की का ख्याल अपने दिमाग से निकालो, पैकिंग करो, हम जा रहे हैं यहाँ से। बहुत ही मतलबी बन गया तुम कुछ ही दिनों में। मतलब ही नहीं, अपने आप को ना मजीद इस्तेमाल करने के लिए पेश नहीं करना चाहता मैं, इसलिए तुम सबको बुरा लग रहा। बाबा की तबीयत कैसी है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि वो कैसे हैं? पड़ता है फर्क। अब बताएं कैसे हैं वो? ब्लड प्रेशर हाई है उनका, और तुम्हारी तो वो शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अफसोस तो होता होगा ना कि समरीन ने तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को शक्ल दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। गुस्सा है उन्हें, अभी गुस्सा उनका ठंडा हो जाएगा तो माफ कर देंगे। सही कह रहे हैं बाबा, बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है तुम्हें। जा क्यों नहीं रहे हो? जाओ ना। समरीन आ जाए ना तो चले जाएंगे। जानते हो इस वक्त समरीन कहाँ है? समरीन अपनी माँ के साथ अपनी शादी का जोड़ा ट्राई करने गई है, और वो शादी तुमसे नहीं कर रही। और ऑफ कोर्स तुम्हें सारी बातें बताने का क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधे तरीके से बता दो कि तुम्हारी कमीज कैसे फटी। कहा तो है तुम्हें, कील में अटक के फट गई थी। कौन सा कील? कहाँ अटके? साफ साफ बता दो, किसने फाड़ी है तुम्हारी कमीज? किससे पिट कर आ रहे हो? बोलो। क्या फर्क पड़ता है किससे पिट कर आ रहा हूँ, किससे फाड़ी कमीज? जब से तुमसे शादी हुई ना, जलालत मेरा मुकद्दर बन गई है। कि अपने जूते जितनी जबान जो है ना काबू में रखो। और सब बता दो तुम्हारी कमीज कैसे फटी थी। इससे बुरा कोई नहीं होगा। किफायत। तुमसे बुरा ना कोई हो भी नहीं सकता, और इस वक्त मेरी फटी हुई कमीज पर बहस करने से अच्छा मेरी छिदी हुई किस्मत को रफू करने का सोचो, और जाकर अपनी माँ के सामने धरना देकर बैठ जाओ।
ज्यादा ओवर हो रहे हो। ये उंगली और आंखें दिखाने के लिए ना सारी जिंदगी पड़ी हुई है। ये वक्त गुजर गया तो दोबारा नहीं आएगा। जाओ अपनी माँ के सामने रोना रो, मैं कमीज बदल कर आता हूँ। जहर लगते हो तुम मुझे। यार तो मैं तुम सबकी जिंदगी बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। क्या मैंने तुमसे कहा था कि मुझे पानी चाहिए? मैंने हमेशा आपकी जरूरतें आपके कहे बगैर पूरी की। इतने अरसे से आपका ये लहजा सुनती आई हूँ और सुनती रहूंगी, लेकिन जो आज आपके साथ हुआ वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं इस वक्त तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं। जाहिर सी बात है, इतनी सुन के जो आए मजीद क्या सुनेंगे। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। मेरी नजर में मीराब ने कुछ गलत नहीं किया। वक्त सच में घर छोड़कर किसी लड़के के चक्कर में भाग रही थी। वो बेचारा मासूम तो मुरव्वत में चुप था आज तक। कब तक पराये उतरन को अपने गले में डालकर घूमता। दौर भी कितना खराब है। अगर तुम्हें अपने मुंह में ये जबान बुरी लग रही है तो मैं इसे खींच भी सकता हूँ। सारी जिंदगी अपने खानदान की इज्जत के गुन गाएं। बीच चौक पर पड़ी है खानदान की इज्जत। फोन की घंटी बंद नहीं हो रही। तरह तरह के सवाल करें, बातें करें रिश्तेदार। मैं हर किसी का मुंह बंद नहीं करा सकता। इफ़्फ़त वक्त के बहुत नजदीक हो चुकी है। दिन ब दिन उस जैसी बन रही है। भाई की बेटी की बदनामी तो बर्दाश्त कर ही रहे हैं, अपनी बेटी की बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। कफी भैया के कपड़े तो फाड़ दिए आपने, इस खानदान की इज्जत के कपड़े भी उतर चुके हैं। अब पीछे मत हटिएगा। बस करो वक्त, कितना रोगी? वो तो शुरू से समरीन का था। तुम्हें तो पता था ये एक ना एक दिन होना है। तुम्हें थोड़ी हिम्मत करनी चाहिए। मुझे मीराब का अफसोस नहीं है, वो कुछ नहीं है अब मेरे लिए। अफसोस मुझे उस तकलीफ पर है जो मीराब ने सबको पहुंचाई है। अम्मी, बाबा, घर के सब लोग। इतना शौक लगा होगा ना सबको मेरी वजह से। वो थोड़ा रुक तो सकता था। खुश तो वो भी कभी नहीं रहेगा। अभी नीचे घर में हंगामा खड़ा हो गया है। सब लोग दादी के पास जमा और बाबा तो बहुत गुस्से में। बाबा, अम्मी, वो लोग तो अपने कमरे से ही नहीं निकले अभी। मेरा आपने सब बता दिया ना? हाँ अभी सब बता दिया उसने। और शायद बाबा और कफी पुप्पा में हाथापाई हुई है। सब गड़बड़ हो गया है। वक्त, मुझे लगता है तुम्हें इस वक्त मामी के पास जाना चाहिए। मैं पापा को ऐसे नहीं देख सकती। देखना तो पड़ेगा आपी। सब अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि आपकी शादी टूटने से कैसे फायदा उठाया जाए। देखिए अफशा भाजी, अभी कुछ पता नहीं है। आप अमरीन भाभी से क्यों नहीं पूछ लेती? हाँ वो तो बहुत परेशान है। हम क्या कहें, आप खुद समझदार हैं। मुझे क्या पता नौशाबा को बताना है या नहीं। बस ऐसा ही समझ लें। अल्लाह हाफिज। खबर तो बड़ी तेजी से फैली है।
पहले की कैसे नहीं, सारा बैलेंस खत्म किया है, खानदान के बच्चे बच्चे तक खबर पहुंचाई है। आखिर में 10 रुपए का लोन भी लेना पड़ा है मुझे। पट्टियां तो मैंने भी अजहर को खूब पढ़ाई हैं, आगे आगे देखें होता है क्या। परले दर्जे के ढीठ हैं, भाई की गोद से अब भी नहीं उतरेंगे। बड़े भैया वो बड़े भैया नहीं रहे, जबान उनके और अल्फाज भाभी के होते हैं, और ये भाभी की ही करनी है जो हमें आज ये दिन देखना पड़ रहा है। बेटी की ऐसी तरबियत की कि सारे खानदान की नाक कटवा कर रख दी, और उनकी बेटी ने जो किया सो किया, बहन की बेटी अलग गुल खिलाती फिर रही है। अब हमें भाभी की ज्यादा दिन गुलामी कबूल नहीं है, बस। अभी भी भाई के खिलाफ नहीं बोलेगी, बंदूक भाभी के कंधे पर रखकर चलाएगी। वैसे तो बात तुम्हें थोड़ी शर्म आनी चाहिए, बख्त की शादी टूटना कोई मामूली बात नहीं है। बड़े भैया के दिल पे क्या गुजर रही होगी अंदाजा है? बजाय मरहम रखने के तुम तो जख्म को रेदे चली जा रही हो। बड़े भैया को सदमा मेरी वजह से नहीं पहुंचा, और शादी भी मेरी वजह से नहीं टूटी। शादी उनकी बेटी और बीवी की करतूतों की वजह से टूटी है। और तुम अंधी हो क्या? देखा नहीं था कि भाभी मुझे कैसे घर से निकाल रही थी? अरे इतनी डील देने की जरूरत ही क्या थी जो ये दिन देखना पड़ गया? अम्मा ओहो तूबा, तुम तो जरा देर खामोश रहो। मुन्नी सही कह रही है, भाई मसला है तो उसको सुलझाने के बारे में सोचना चाहिए। तो सुलझाए ना। घर हमारे अब्बा का, फैक्ट्री भी हमारे अब्बा की। जब तक बड़े भैया की बात थी मैं बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन मैं साफ साफ कह रही हूँ अमरीन भाभी की गुलामी मुझे बर्दाश्त नहीं है। ये घर ये फैक्ट्री सब बेचे और मुझे मेरा हिस्सा दे। हाँ, और अम्मा ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, आप ना मेरे साथ रहेंगी। हाँ। क्यों क्यों क्यों? अम्मा मेरे साथ रहेंगी। हाँ। तुम भी? हाँ अम्मा, मैंने भी फैसला कर ही लिया। चाचू, चाचू बाबा बेहोश हो गए, प्लीज एम्बुलेंस को बुलाएं।